दोस्तों क्या हो अगर इंडिया और चाइना के बीच एक वार हो जाए, कौन जीतेगा, कौन ज्यादा पावरफुल है? दोनों कंट्रीज 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती हैं, तो ये वार कहां पर और कब होगी? इंडिया की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी और नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट में जाना आपको शायद इस डिल्यूजन में डाल सकते हैं कि शायद अब इंडिया और चाइना के बीच के रिश्ते बहुत सुधर रहे हैं, अब वार नहीं होगी। If you think so, then let me remind you 1962 वार। उस टाइम पर भी नेहरू जी चाइना के साथ पीस पैक्ट साइन करके आए थे और पूरे इंडिया में नारे लग रही थी, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन फिर अचानक इसी के बीच चाइना ने इंडिया पर ऐसा अटैक किया कि पूरा अक्साई चीन अपने साथ लेके गए। बिकॉज इंडियन आर्मी वाज नॉट रेडी फॉर दैट वार। इंडिया ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे पीस और फ्रेंडशिप के माहौल में भी चाइना हम पर अटैक कर सकता है। और बताया जा रहा है कि जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, नेहरू जी इस वजह से ऐसे शॉक में चले गए कि लाइफ टाइम फिर वो उस शॉक से बाहर नहीं आए। जिससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि आज नहीं तो कल इंडिया और चाइना के बीच वार हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज को हमें एडमिट करना पड़ेगा कि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल और एडवांस है। विच मीन्स अगर इंडिया और चाइना के बीच जंग हुई तो इंडिया हैवीली अपने अलाइज पर डिपेंडेंट होगा। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो उस टाइम पर इंडिया का साथ देगी? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। खबर तो ये भी Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. नंबर से दोनों कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल है। अब अगर पावर की बात आ ही गई तो सबसे बड़ा पावर होता है पैसा। किस कंट्री के पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इकोनॉमी होगी उतना ही आप टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करोगे और अपनी एनिमी कंट्री से आगे निकल जाओगे। जीडीपी की अगर बात की जाए तो चाइना का जीडीपी है $18 ट्रिलियन, जबकि इंडिया का जीडीपी $3.6 ट्रिलियन। दैट मीन्स चाइना का जीडीपी इंडिया से 5 टाइम्स ज्यादा है। मिलिट्री स्पेंडिंग के एक साल में एक कंट्री कितना खर्चा करती है अपनी आर्मी पर? चाइना की अगर बात की जाए तो उनकी है $250 बिलियन। दैट मीन्स एक साल में वो $250 बिलियन सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री पर खर्चा करते हैं, जबकि इंडिया का है $80 बिलियन। अगेन यहाँ पर चाइना 3 टाइम्स इंडिया से ज्यादा खर्चा करता है मिलिट्री पर। लेकिन यहाँ पर इंडिया का पावर है इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जहाँ चाइना के पास 2.5 मिलियन एक्टिव और 5 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्संस हैं। वहीं पर इंडिया के पास 3 मिलियन एक्टिव और 1.2 मिलियन रिजर्व मिलिट्री सोल्जर्स हैं, जो कि इंडिया को एक एज दे सकते हैं ऑल आउट वार के टाइम पर। आर्म्ड फोर्स की अगर बात की जाए तो इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी की अगर बात की जाए तो चाइना के पास है 5000 टैंकर्स, जबकि इंडिया के पास है 4600 टैंकर्स, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल। एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो चाइना के पास है 3100 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 2200 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, विच मीन्स एयरफोर्स में भी चाइना हमसे बहुत आगे है। अब इंडियन नेवी की अगर बात की जाए तो यही इस बार में एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि चाइना की जान है उसके ट्रेड और ऑयल में। और मजे की बात यह है कि चाइना का पूरा ट्रेड और पूरा ऑयल आता है इंडियन ओशन से, क्योंकि चाइना का सारा ऑयल आता है मिडल ईस्ट से और मिडल ईस्ट से चाइना तक का एक ही रास्ता है, वो है इंडियन ओशन। वहां पर इंडियन नेवी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही मुश्किल होगा चाइना के लिए ऑयल ट्रांसपोर्ट करना और चाइना से वापस गुड्स को एक्सपोर्ट करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ चाइना के पास 1000 नेवल शिप्स और 70 सबमरीन्स हैं, वहीं पर इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 290 नेवल शिप्स और 18 सबमरीन्स हैं, विच मीन्स यहाँ पर भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। न्यूक्लियर वार हेड्स की अगर बात की जाए तो चाइना के पास है 600 न्यूक्लियर वार हेड, जबकि इंडिया के पास 180 हैं। चैप्टर 2, ये जंग होगी कहां पर? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच वार शुरू हो जाए तो ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान उस टाइम पर एक्टिवली सपोर्ट में आएगा चाइना के लिए, एंड ऑल्सो बांग्लादेश उस टाइम पर चाइना के लिए एक मिलिट्री बैटल ग्राउंड बन जाएगा। लेकिन उसकी हम आगे बात करेंगे, उससे पहले आप ये समझो कि इंडिया और चाइना के बीच जंग कहां पर होगी। सबसे पहले होगी गलवान घाटी लद्दाख में, जहां पर 2020 में भी चाइनीज और इंडियन मिलिट्री के बीच क्लैशेस हुए थे। और वार का ईस्टर्न फ्रंट होगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। लेकिन अगर ये जंग थोड़ी ज्यादा सी एस्केलेट हुई तो कंट्रीज के अंदर तक इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब अगर इंडियन एयरफोर्स ने मेनलैंड चाइना में मिसाइल लॉन्च किए तो चाइनीज मिसाइल्स भी इंडिया की सभी टेरिटरीज में आएंगे, सभी स्टेट्स में आएंगे। और अब हम यहाँ पर पाकिस्तान वाले फैक्टर की बात करेंगे। देखिए अगर चाइना और इंडिया के बीच जंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम पर पाकिस्तान JNK में इंटरवीन करने की कोशिश करेगा और डेफिनेटली करेगा। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स ने इस बात को क्लेम किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को लाइव चाइनीज इंटेल दे रहे थे इंडियन हमलों के बारे में। We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics,
In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. और इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना का फॉर्मल डिफेंस पैक्ट भी है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो अभी के टाइम पर गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया स्टांस रखती है। इस वजह से बांग्लादेश भी उस टाइम पर चाइनीज मिलिट्री के लिए एक बेस की तरह काम करेगा, विच मीन्स चाइनीज मिलिट्री बांग्लादेश में आके इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स हैं उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक से अलग कर सकता है। अब आप यहाँ पर दिमाग में इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। ऊपर लद्दाख से लेकर नीचे अरुणाचल प्रदेश तक जंग चल रही है और यहाँ J&K और पंजाब में पाकिस्तानी मिलिट्री अंदर आने की कोशिश करेगी और नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया की 7 सिस्टर्स हैं उसको बस एक छोटी सी लाइन मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करती है और वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। उस चिकन नेक के ऊपर भी चाइना और नीचे भी चाइना होगा। अब थर्ड चैप्टर, दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले अगर यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस दोनों कंट्रीज के सामने सीज फायर का प्रपोजल रख सकता है और बस इतना ही कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस कभी भी इस वार में इंटरवीन नहीं कर सकता है, इसे रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी रेजोल्यूशन आएगा तो चाइना जो कि यूएन का परमानेंट मेंबर है उसी टाइम पर उसे वीटो कर देगा। दुनिया की मेजर पावर्स जैसे यूएसए, फ्रांस, जापान वो इस वार में नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया ज्यादा गिरता गया तो उस टाइम पर अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के सपोर्ट में आना। क्यों? क्योंकि अगर चाइना जंग जीत गया तो न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में चाइना की रेट कायम हो जाएगी। अमेरिका जो सुपर पावर है, चाइना की वो जीत उस टाइम पर अमेरिका को डिथ्रोन करेगी। इस वजह से अमेरिका की मजबूरी है इंडिया को सपोर्ट करके उस टाइम पर चाइना को हराना। अब अगर आपको ये चीजें थोड़ी हाइपोथेटिकल लगती हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कार्ड वगैरह बनाया गया था इन सब का मोटिव यही था, चाइना को काउंटर करना। लेकिन इसके बाद भी एज्यूम करते हैं कि अगर अमेरिका इंडिया के सपोर्ट में नहीं आया या अगर आया भी तो भी चाइना को नहीं हरा पाया, तब क्या होगा? तब मेरे भाई होगा ये कि इंडिया की किसी बहुत बड़ी टेरिटरी पर चाइना का कब्जा होगा। अगर चाइना का कब्जा किसी इंडियन टेरिटरी पर हुआ या चाइना ने अपना कोई भी मिसाइल दिल्ली में लॉन्च किया या किसी भी इंडिया के इंपॉर्टेंट मेंबर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को अटैक किया या इंडिया के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, तो उस टाइम पर इंडिया की न्यूक्लियर डेटरेनेंस एक्टिव हो जाएगी, विच मीन्स इंडिया अपना न्यूक्लियर बम फेंकेगा चाइना के ऊपर। खत्म, हम तो डूबे हैं सनम, अब तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन कंट्री है और किसी भी न्यूक्लियर सॉवरेन कंट्री पर अटैक करना उसके न्यूक्लियर डेटरेनेंस को एक्टिव करता है। तब ये नहीं देखा जाएगा कि कितने लोग मरेंगे या कौन जीतेगा कौन हारेगा, ह्यूमैनिटी का क्या होगा। अगर आपने इसकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया तो ये उस टाइम पर। अब चैप्टर 3, ये वार जीतेगा कौन। देखिए, एक जंग जीतेगा कौन ये डिपेंड इस बात पे करता है कि जंग होगी कैसे। अगर एक स्मॉल स्केल वार हो जाए मीन्स थोड़ी बहुत जंग हो गई और उसके बाद ही सीज फायर हुआ, दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, तब पॉसिबल है कि थोड़ी बहुत ज्योग्राफिकल ट्रांसफर होगा। इंडिया की कोई थोड़ी सी टेरिटरी चाइना में चली जाए या चाइना की कोई छोटी सी टेरिटरी इंडिया में आ जाए, इतना तो पॉसिबल है। लेकिन कितनी टेरिटरी? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कोई बहुत बड़ा एरिया ट्रांसफर नहीं हो सकता बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज। अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है और इसके बाद भी आपके पड़ोसी ने आपसे जमीन छीन ली, फिर क्या फायदा आपके न्यूक्लियर होने का। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ी सी नेग्लिजिबल ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर चाइना या इंडिया दोनों ने एक दूसरे की कंट्रीज की स्टेट्स पर कब्जा करने की कोशिश की, मीन्स इंडिया ने किसी चाइनीज स्टेट को कब्जाने की कोशिश की या चाइना ने किसी इंडियन स्टेट को, एंटायर स्टेट को अपने अंदर हड़प करने की कोशिश की, तब तो आपको पता ही है फिर न्यूक्लियर डेटरेनेंस उस टाइम पर एक्टिव हो जाएगी और दोनों कंट्रीज मैप से ही वैनिश हो जाएगी। अब चैप्टर 4, हु विल बी विनर। अब अगर विनर की बात की जाए तो विनर वही होगा जो हर जंग में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि इस जंग में मैंने पहले ही बोला, ना ही इंडिया विनर होगा ना ही चाइना। अगर इंडिया हारने लगे तो चाइना पर न्यूक्लियर बम, अगर चाइना हारने लगे तो इंडिया के ऊपर, विच मीन्स दोनों कंट्रीज में से कोई भी नहीं जीतेगा। अब अगर फेज 1 में ही सीज फायर हो गया, मीन्स न्यूक्लियर पर बात नहीं आई, पहले ही सीज फायर हुआ, तब भी चाइनीज ट्रेड का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और चाइना पर उस टाइम पर सैंक्शंस भी लग सकती हैं, जिसका अल्टीमेटली फायदा यूएसए को ही होगा। क्योंकि चाइना का जो भी ट्रेड होगा उसको यूएसए टेक ओवर करेगा। और दूसरा, वर्ल्ड की सुपर पावर रेस में जो चाइना अमेरिका के पीछे पीछे दौड़ रहा है वो भी हट जाएगा। लास्ट चैप्टर, द वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरा क्या हो सकता है। अब सबसे बुरा हो सकता है वर्ल्ड वार 3। अब कैसे, आइए समझाता हूँ। होगा ये कि अगर इंडिया और चाइना के बीच बहुत लंबे टाइम तक वार चला, जैसे रशिया यूक्रेन वार है, अगर बहुत टाइम तक चला और अमेरिका इंडिया के सपोर्ट में आएगा, जो कि मैंने पहले ही बोला अमेरिका की मजबूरी होगी चाइना को हराने के लिए इंडिया को सपोर्ट करना। अब अगर अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया तो चाइना वहां से ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, फिर अमेरिका को वहां भी जाना होगा ताइवान को हेल्प करने। तो आप देखो अमेरिका 2 फ्रंट्स पर बिजी होगा, इंडिया को बचाने में और ताइवान को बचाने में। और दूसरी तरफ अमेरिका एक नेटो मेंबर है,
अब अगर नेटो का बाप अमेरिका यहाँ पर बिजी हुआ तो नेटो में वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ जाए कि अगर अमेरिका नेटो का मेंबर है फिर अमेरिका के ऊपर अटैक, वो तो पूरे नेटो पर अटैक माना जाएगा। बट दैट इज रॉन्ग। चाइना अमेरिका पर अटैक नहीं बल्कि ताइवान के ऊपर अटैक करेगा अमेरिका को एंगेज रखने के लिए। अब अगर यहाँ पर अमेरिका एंगेज रहा, वहाँ से रशिया यूक्रेन से आगे बढ़ता हुआ यूरोप में चला जाएगा तो रशिया वहाँ से फैलता जाएगा। अब अगर रशिया ने वहाँ हमला किया तो नेटो कंट्रीज पर हमला माना जाएगा। फिर आप सोचो, पूरा नेटो, रशिया, चाइना, अमेरिका और इंडिया, ये सभी न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज जब आमने सामने आ जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे? यही तो वर्ल्ड वॉर थर्ड होगा। अब ये तो बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये रियल लाइफ में कभी ना हो, लेकिन अगर होगा भी तो ऐसे ही होगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।